सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है। कुरान इस बात का इकरार कर रहा है कि यहूदियों का भी वही कलमा था, ईसाइयों का भी वही कलमा था और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी वही कलमा था। आज भी देखने को मिलता है। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खातिमुन नबीयीन की हैसियत से भेजा गया तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं कलमे का पहला जुज चेंज नहीं हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह के ज़माने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा के ज़माने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा के ज़माने में भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में भी था। कुरान इसी बात को दोहरा रहा है और कह रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो इख्तिलाफ कैसा है? जब कलमा एक है तो दुश्मनी कैसी है? जब कलमा एक है तो एक दूसरे का खून का प्यासा फिर एक दूसरा क्यों है? और ये हम और आप सब जानते हैं कि इस्लाम ने सबको एक बाप की औलाद बताया है, एक माँ की संतान बताया है। दुनिया में कोई भी मजहब आप उठाकर देख लो, कोई भी धर्म उठाकर देख लो, इंसानियत का इतना बड़ा आलम बरदार, जितना बड़ा आलम बरदार इस्लाम है, कोई मजहब आपको नहीं मिलेगा जो हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, सिखों को, जैनियों को, बुद्धिस्टों को और दुनिया में जितने भी धर्म जिंदा हैं उन तमाम धर्म के मानने वालों को एक ख़ानदान से जोड़ता है, एक ख़ानदान का बताता है, एक ख़ानदान से जोड़ता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू। हाय सारी दुनिया के इंसानों, हाय सारी दुनिया के लोगों, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही औरत से पैदा किया है। कोई तुम में बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। तुम सबके बाप आदम है और तुम सबकी माँ हव्वा है। नाम चेंज किए जा सकते हैं। तुम सबका बाप आशू है और तुम सबकी माँ शत्रुपा है। तुम सब एक ही बाप आशू की यानी आदम की, तुम सब एक ही माँ हव्वा यानी शत्रुपा की औलाद हो। जब बाप एक है, माँ एक है, तो हम सब भाई भाई हैं। इतना बड़ा आलम बरदार कोई मजहब नहीं मिलेगा जो पूरे कायनात के लोगों को एक खानदान से, एक कुटुंब से जोड़ रहा है, एक खानदान से जोड़ रहा है। इसलिए बुनियादी चीजें आज भी एक हैं, शक्लें सिर्फ बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं।
वअन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ अस्सयाब व शदीदु सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि अथरु सफ़र व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाता व तुअतियज़ ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद व रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब ईमान। इस हदीस को इमाम बुखारी किताब तौहीद में और इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान में लाए हैं। इस हदीस को हदीस जिब्रील के नाम से याद किया जाता है। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं कि हम लोग नबी की महफिल में बैठे हुए थे, चंद सहाबा नबी के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमने एक शख्स को आते हुए देखा। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ अस्सयाब, एक आदमी को हमने आते हुए देखा, वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। शदीदु बयाज़ अस्सयाब, कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। व शदीदु सवाद अश-शअर, बाल बहुत ज़्यादा काले थे। ला युरा अलैहि असरु सफर, कपड़े इतने चमक रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी सफ़र से आया है। ऐसा लगता था जैसे यहीं कहीं से आया है, यहीं कहीं का रहने वाला है। लेकिन वो यहाँ कहीं का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर आसपास का कहीं रहने वाला होता तो हमने ज़िंदगी में उसको कभी देखा होता, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। इसलिए वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। आस पास का भी नहीं था और दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि दूर से आया हो, क्योंकि दूर से आने वाला मुसाफिर परागंदा हाल होता है, चेहरे पे मिट्टी होती है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, धूल मिट्टी होती है, लेकिन उसके कपड़े चमक रहे हैं, इसलिए मुसाफिर भी नहीं लग रहा। अगर मुसाफिर नहीं तो हमारे गांव का बस्ती का होगा, लेकिन हमारी बस्ती का भी नहीं था। अगर बस्ती का होता तो कोई पहचानता, हम में से कोई पहचान भी नहीं रहा था। हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आया और नबी अकरम के पास आकर बैठ गया। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, नबी अकरम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए। अल्लाह के नबी के पास बैठ गया। हम लोग अत्तहियात में बैठते हैं ना, ऐसे ही अल्लाह के नबी बैठे थे और ये आया और ऐसे ही बैठ गया, अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटने से मिला दिया। फ़अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, और अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ नबी की रान पर रख ली, ऐसे ऐसे बैठ गया नबी की रान पर। वक़ाल या मोहम्मद, और कहा आए मोहम्मद। उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, नाम लिया। अगर हमारी बस्ती का कोई आदमी होता तो या मोहम्मद नहीं कहता, या रसूल अल्लाह कहता। ये कौन अजनबी आदमी है जो आकर नाम ले रहा है? क़ाल या मोहम्मदु, आए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं। क़ाल, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो कि हाँ? कहा अल इस्लामु अन तुमिना, अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न मानो, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व तुकीमस सला, पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करो। व तुअतियज़ ज़कात, इस्तिताअत होने पर, साहिब हैसियत होने पर अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करो। व तसूम रमज़ान, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखो। व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा की ज़ियारत करो, हज करो। अगर वहाँ तक जाने की इस्तिताअत है तो, वहाँ तक जाने की ताकत है तो तुम हज भी करो। ये बुनियादी चीज़ें तकरीबन हर मज़हब के अंदर है। जहाँ तक कलमे का ताल्लुक़ है तो वो हर मज़हब के अंदर मौजूद है। ईसाइयों में देयर इज़ नो गॉड बट गॉड इज़ ओनली वन विदाउट सेकंड, इस शक्ल में मिलता है।
हिंदू धर्म के अंदर एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन इस शक्ल में मिलता है, और कहीं कहीं तो खुल के मिलता है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। और जहाँ तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ है, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो, तो दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं है। आज भी रात के 1:13 हो चुके हैं मेरी घड़ी में, और अब 26 के बजाय ये 27 नवंबर शुरू हो चुका है। इस रात के 1:13 पर भी दुनिया में 27 नवंबर की इस रात में जो आपके यहाँ जलसा 26 नवंबर को मुनक्किद किया गया है, लेकिन 12 बजे के बाद रात का टाइम चेंज हुआ, इसलिए मैं 27 तारीख बोल रहा हूँ। 27 तारीख रात के 1:13 पर भी दुनिया में कोई धर्म, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिस मज़हब और जिस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद न हो। और तुक़ीबस्सलाह, जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है, तो मूसा अलैहिस्सलातु आज भी यहूदी नमाज़ पढ़ते हैं, आज भी ईसाई नमाज़ पढ़ते हैं, जिनको किताब दी गई है आज भी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि 2 ही टाइम की पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि एक रकात में वो कितने रुकू कर रहे हैं और कितने सजदे कर रहे हैं, लेकिन नमाज उनके यहाँ आज भी है। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा भी था, औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज की गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रिकॉर्ड की है। वो ये कहा करते थे, आप देखिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये नमाज का जिक्र भी हर मजहब के अंदर मौजूद है। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज की एक शक्ल मिलती है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर को झुका लो। ये शक्लो सूरत सिर्फ नमाज में होती है। अल्लाहू अकबर कहकर ऊपर नियत बांधो, खड़े हो, खड़े होकर एक्सरसाइज, अल्लाहू अकबर कहकर रुकू में जाओ। रीढ़ की हड्डी और पीठ इतनी सीधी हो जाए कि पानी का भरा हुआ बर्तन भी अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए। ये आपकी कमर की एक्सरसाइज। और सजदे में जब आप जाते हैं और पैरों की उंगलियां जमीन पर जब आप मोड़ते हैं और उनको किबले की तरफ करते हैं, तो पैरों की उंगलियों से जो नसें खिंचती हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी से खिंचते हुए वो दिमाग तक आती है, और खून का सर्कुलेशन पूरी दिमाग तक पहुंच जाता है जब आप सजदे में जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सजदे को ज्यादा लंबा किया करो, क्योंकि बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। सजदे को लंबा करने का हुक्म है, और लंबा करने का एक फायदा यह है कि पूरा दिन जो हम और आप खड़े रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो खून का सर्कुलेशन, खून का दौरान हमारे दिमाग तक उतना नहीं पहुंच पाता जितना हमारे दिमाग की नसों और रगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उतना नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब हम सजदा करेंगे और लंबा सजदा करेंगे तो खून का दौरान और खून का सर्कुलेशन दिमाग की एक एक रग तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर मोरिस बुकाय कहते हैं कि जो आदमी 5 वक्त का नमाजी हो और सजदा लंबा करता
पता हो, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर वो लिखता है कि जो आदमी इस्लाम के मुताबिक सजदा करने वाला बन जाए, ऐसे शख्स को ब्रेन हैमरेज की बीमारी नहीं हो सकती है, इसके दिमाग की नस नहीं फट सकती है।